हेलो फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई कल्याण पढ़ती हूँ या फिर मैं कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ती हूँ तो और मुझे लगता है कि उनमें जो बातें हैं उनको मैं अपनी लाइफ में शामिल कर सकती हूँ, पूजा करने में शामिल कर सकती हूँ, तो मैं उन बातों को अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये तो सभी जानते हैं कि आज की बिजी लाइफ में विधि विधान से पूजा करना संभव नहीं हो पाता और वर्किंग वुमेन के लिए तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं उन्हीं बातों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना, जिससे और भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आसन बिछाएंगे। पूजा करते समय आसन बिछाना आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम पूजा या मंत्र जाप करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और यदि हम आसन पर नहीं बैठे हैं तो हमारी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है ठाकुर जी को जगाने की। तो उन्हें जगाने के लिए 3 बार ताली बजाएं और उनका जो चादर है वो हटा दें। तो ये देखिए, ठाकुर जी के दर्शन हो गए हैं और ठाकुर जी उठ गए हैं। अब करेंगे इनकी पूजा। तो मंदिर को साफ करेंगे सबसे पहले। सभी ठाकुर जी की पोशाक को हटा देंगे और उन्हें एक प्लेट में रखेंगे। उसके बाद उन्हें स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए जो जल हम लेते हैं वो जल शुद्ध होना चाहिए। वैसे तो ठाकुर जी की पूजा के लिए जल हमें स्नान करने के बाद ही भरना चाहिए, लेकिन कभी क्या होता है कि लाइट नहीं आ रही है या कहीं हमें अचानक जाना है, पानी नहीं है, तो फिर हम रात का भरा हुआ पानी भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें हम गंगा जल डाल देंगे थोड़ा सा, तो पानी शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी ठाकुर जी को नहलाएं तो उनके ऊपर कभी भी अंगूठे का स्पर्श नहीं कराएं, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि अंगूठे का स्पर्श भगवान को वज्र के समान प्रतीत होता है। ये मैंने एक और वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। उन्हें एक टॉवल लें और उस टॉवल से जो सॉफ्ट कपड़ा है उससे उनको नहला दें, तो भी वो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी तस्वीर हैं उनको भी हम साफ कर लेंगे। और ये जो जल बचा है उसको हम किसी पेड़ में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ठाकुर जी के वस्त्रों की। तो जो भी हम वस्त्र पहनाएं वो वस्त्र धुले हुए होने चाहिए और वस्त्र कहीं से फटे हुए नहीं होने चाहिए। और जब भी त्योहार हो तो ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाना चाहिए। मैं तो त्योहार पर तो पहनाती ही हूँ। अगर घर में कोई गेस्ट आते हैं तब भी मैं ठाकुर जी के कपड़े बदल देती हूँ, नए पहना देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका इस तरह से श्रृंगार करना और मंदिर को सजाना। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से एक बॉक्स बनाया है। उसमें मैं छोटी छोटी कटोरियों में इस तरह से सामान रख देती हूँ और इसका जो बॉक्स का ढक्कन है उसको मैं बंद कर देती हूँ, तो चूहे वगैरह जो कीड़े हैं वो भी परेशान नहीं करते और आपको सामान पूजा करते समय इधर उधर से नहीं उठाना पड़ता। इसमें मैंने ये देखी समी पत्र, कलावा, चंदन और दक्षिणा, सिपाड़ी है, ये लौंग, इलायची, हल्दी है, रोली है, चावल है, सफ़ेद काले तिल, गुलाल, मतलब कि जितना हमें रोज़ पूजा में चाहिए होता है वो उतना सामान मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ भगवान जी को चंदन और उसके बाद लगाऊंगी रोली। तो सभी ठाकुर जी को इस तरह से लगाना है। इनको घोलकर आप कटोरी में भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो अभी हम लगाएंगे रोली और हमें ये सब अनामिका उंगली से ही लगानी है। जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल में जो उंगली होती है उसी से हमें भगवान को टीका लगाना है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अक्षत की। अक्षत हमेशा पूजा में साबुत चढ़ाएं, कभी भी टूटे हुए अक्षत का प्रयोग ना करें। विशेषकर शिव जी की पूजा में तो अक्षत टूटे हुए वर्जित ही हैं, उन्हें तो कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। बात करते हैं तिल की। काले तिल, सफ़ेद तिल दोनों ही चढ़ाने चाहिए। काले तिल से पितर प्रसन्न होते हैं और सफ़ेद तिल से देवता प्रसन्न होते हैं। और समी पत्र भी अगर आपके पास है तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। समी पत्र शिव जी को बहुत प्रिय है। अगर रोज़ ना चढ़ा सकें तो कम से कम जिस दिन विशेष पूजा करें शिव जी की उस दिन ज़रूर समी पत्र चढ़ाएं। तिल तो विष्णु जी को भी बहुत प्रिय हैं, तो उन पर भी तिल अवश्य चढ़ाएं। फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ नहीं है आपके पास तो परेशान मत होइए, उसकी जगह पर आप अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि श्रद्धा सब कुछ है। श्रद्धा से आप
कुछ भी अर्पित करें भगवान को, उन्हें ज़रूर पसंद आएगा और वो आप पर ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तुलसी दल, दूर्वा और पुष्पों की। तो ठाकुर जी को हमेशा ही ताजे पुष्प चढ़ाएं। संभव हो तो स्नान के बाद ही पुष्पों को तोड़ना चाहिए। और इस तरह से ये देखिए, कुछ मेरे बगिया के फूल हैं ये, और कुछ मैंने मंगाए हैं ये। तो कहा जाता है कि माली के घर पे फूल बासी नहीं होता है। ये देखिए, तुलसी दल को भी स्नान के बाद ही तोड़ें। और ये तुलसी दल 3 दिन तक बासी भी नहीं होता है, तो आप इसे चढ़ा सकते हैं। विष्णु जी को तुलसी दल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो उन्हें ये तुलसी दल आप ज़रूर चढ़ाएं। तुलसी दल की पत्ती हमेशा सीधी तरफ से चढ़ाएं, जिस तरफ चिकना हो उस तरफ ऊपर रखें। और ये देखिए, भोग तो तुलसी दल के बिना लगता ही नहीं है। कहा भी गया है कि तुलसी दल के बिना हरि को भोग ना लगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए अगर आपके पास है। मैं तो हमेशा ही एक प्लांटर में दूर्वा लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे गणेश चतुर्थी पर चढ़ानी पड़ती है। तो ये देखिए, शंकर जी पर भी मैंने दूर्वा चढ़ा दी है। इस प्लेट में, ये जो कटोरी आप देख रहे हैं, इसमें शंकर जी और सालिग्राम दोनों की प्रतिमा है। सालिग्राम को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन पर जरूर चढ़ाने चाहिए। और शंख पर भी तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, आवश्यक नहीं है कि आप बहुत देर तक पूजा करें, लेकिन रोज पूजा जरूर करें, क्योंकि रोजाना पूजा करने से दिमाग, शरीर और आत्मा शुद्ध रहती है। हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हट जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो पूजा अवश्य करें। इसे एक नियम बना लें कि थोड़ी देर ठाकुर जी के पास आपको अवश्य बैठना है। ज़्यादा समय है तो आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कोई पाठ पढ़ सकते हैं, बस श्रद्धा होनी चाहिए पूजा में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दीपक की। तो संभव हो तो मंदिर में 2 दीपक जलाएं, एक घी का और दूसरा तेल का। तिल का तेल हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। घी के दीपक से पुण्य की प्राप्ति होती है और तेल के दीपक से पापों का नाश होता है, ऐसा पढ़ा है मैंने। घी के दीपक को हमेशा अपने दाएं तरफ रखें और तेल के दीपक को हमेशा अपने बाएं तरफ रखना चाहिए। दोनों ही दीपक को अलग अलग माचिस की तीली से जलाएं। एक ही तीली से दोनों दीपक नहीं जलाने चाहिए। दीपक जलाते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह आप प्रकाशवान होकर इस जगत को प्रकाशित करते हैं, मेरे जीवन को भी इसी तरह प्रकाशित करें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम परम सुखम, शत्रु वृद्धि विनश्यति, दीप ज्योति नमोस्तुते। इस तरह दीपक पर रोली और अक्षत चढ़ाएं। आरती करें। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहतम नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं, सीता सवारो पितवाम भाग्यम, पाणो महासाय यदुचार चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। लास्ट में घूमकर आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद बाएं हाथ में आरती लेकर दाहिने हाथ से जल से आचमन करना चाहिए और फिर ठाकुर जी को आरती देनी चाहिए। इसके बाद स्वयं आरती लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रसाद की। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस समय, ड्राई फ्रूट्स हो, मिश्री दाना हो, कोई फल हो या मिठाई हो, बस श्रद्धा से उसका प्रसाद लगाना चाहिए। तुलसी दल प्रसाद में अवश्य डालना चाहिए। बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगता है। मैं तो हमेशा ही अपने पास तुलसी दल रखती हूँ। अगर ऐसे नहीं मिलता है तो मैं उसको सुखा करके एक डिब्बी में भर के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ थाली का भी प्रसाद लगता है खाने का, तो उसमें मुझे तुलसी दल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं हमेशा ही उसको सुखा करके अपने पास रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हवन की। तो हवन कुंड में हम अग्नि ले लें और उसे जल चढ़ाएं और उसके बाद उस पर थोड़ी सी रोली लगाएं। ये अग्निदेव को हम आवाहन करते हैं, इसलिए उनको जल चढ़ाया जाता है। अब हम 3 बार घी से ओम गंग स्वाहा
ओम गंग स्वाहा के नाम से आहुति देंगे और उसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान यहाँ पर रखना है कि जब तक अग्नि प्रज्वलित ना हो जाए तब तक हमें हवन नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कपूर डालेंगे जिससे कि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम हवन सामग्री से हवन करेंगे। हवन करते समय ये जो कनिष्ठा उंगली है हमारी अंगूठे के जो बगल में होती है, उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और बस 3 उंगलियों से और ये अंगूठे से ही हमें आहुति देनी है। और इस तरह से मंत्रों का जाप करते हुए आप आहुतियाँ दें। कम से कम 5 आहुतियाँ तो देनी ही चाहिए। जब भी आप साधारण तरह से हवन करें तब भी आप कम से कम 5 आहुतियाँ जरूर दें। अब हम इसमें थोड़ा सा कपूर डाल देंगे जिससे कि अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाए। और हवन करने के बाद जो भी हमने प्रसाद लगाया है या मिठाई है हमारे पास, तो उसका हम प्रसाद इसमें लगाएंगे। कहते हैं कि जो ठाकुर जी हैं वो हवन सामग्री से ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। पंचामृत अगर आपने बनाया है तो उसका भी प्रसाद लगा देंगे। मैं एकादशी पर, गणेश चतुर्थी पर हमेशा ही हवन करती हूँ। व्रत रहती हूँ मैं तो हमेशा हवन करती हूँ। और उसके बाद ये जल से आचमन करेंगे 3 बार। और तो फ्रेंड्स, आप घर पर आसानी से इस तरह हवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मंत्रों के जाप की या फिर पाठ की। तो अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ी देर बैठ कर के मंत्रों का जाप अवश्य करें। अगर कोई पाठ करना चाहते हैं तो उसे भी करें। मैं हमेशा ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। प्रतिदिन तुलसी जी को और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। संडे और एकादशी को तुलसी दल को जल ना चढ़ाएं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं शाम की पूजा की। तो शाम को जब हम आरती करते हैं तो आरती करने के पश्चात जितने भी हमने फूल चढ़ाए हैं, तुलसी दल चढ़ाया है, फल चढ़ाए हैं, उन सबको हमें हटा लेना चाहिए। का श्रृंगार भी हटा लेना चाहिए। उनके जो फूल माला है और मुकुट जो लगाया है उनको हटा लेना चाहिए। तभी उनको शयन कराना चाहिए। और उनके जितने भी बर्तन हैं वो रात में ही हटा लेना चाहिए और उनको रात में ही धो करके रख देना चाहिए। बस केवल 1 घंटे में जल भर के रख देना चाहिए और सब चीज़ हटा लें। और अभी हमने ठाकुर जी को शयन करा दिया है, उनका चादर उनको ओढ़ा दिया है और अब कर देते हैं लाइट ऑफ। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। आपके सजेशन और कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मुझे उन्हें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।